घटित हुआ तो देखिए क्या है, हम लोगों को हर एक्सपीरियंस हमारे लिए, हम लोग जाने कि हम लोगों के लिए सारा जो भी बात सुने, जो भी बात जाने, जो भी बात हुए, हमारे लिए सब कुछ क्या है, एक एक्सपीरियंस है। एक रीजन होना चाहिए कि हम कृष्णा से और जुड़ पाए, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम उस सिचुएशन में कृष्णा से और जुड़ने का हमको प्रयास करना। देखिए अभी सपोज कीजिए आपको कुछ, लेट्स से बहुत ही सरल रूप से लेते हैं, बहुत लोगों को बहुत सीजन अच्छे लगते हैं, है ना, बहुत सीजन अच्छे लगते हैं। चलिए मान लिया आपको अभी जो सीजन चल रहा है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और कौन सा सीजन पसंद है, लेट्स से अभी जो चल रहा है उसका ठीक उल्टा। अभी जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है, गर्मी मान लें तो सर्दी पसंद है, सर्दी चल रहा है गर्मी पसंद है, एकदम उल्टा। एक बात बताइए, आज का तो दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं, आपको तो आज ऐसा लग रहा है आज का दिन क्या है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, आज आपको अच्छा का अनुभूति नहीं होना चाहिए, आज आप अच्छा फील नहीं कर सकते क्योंकि ये दिन प्रतिकूल है, समय बुरा चल रहा है, समय वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आज आपको कैसा लग रहा है कि समय आपके अनुरूप नहीं चल रहा है, आप दूसरे समय में ज्यादा अच्छा करते, ये समय ऐसा समय क्यों है जहां पे आप अच्छा नहीं कर सकते। परंतु एक बात बताइए, अगर आप ऐसा सोच भी लिए, जान भी लिए और मान भी लिए, एक बार के लिए मान भी लिए, क्या मान लिए कि शारीरिक संरचना आपकी ऐसी है, जैसे एक बार के लिए मान लिया आपको गर्मी में एलर्जी, तो क्या आपके लिए ये सत्य जो अभी है वो परिवर्तित हो जाएगा क्या, आज की रियलिटी बदल जाएगी क्या, आज जो है वो बदल जाएगा क्या, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति अभी है वो बदल जाएगी आपके मात्र ये सोच लेने से कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या फिर आपके ये मान लेने से कि आप आज अच्छे से कार्य नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आप अच्छे से कार्य नहीं कर सकते। तो हो क्या रहा है, अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो हो क्या रहा है, हम समय बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बाद करने के लिए हमने एक रीजन भी बना रखा है। क्या, हमने एक बहुत स्ट्रांग रीजन बना रखा है, ये रही स्थिति और इस कारण होगी भक्ति नहीं, ये रही स्थिति और इसके कारण हम संघर्ष करेंगे, ये रही स्थिति और इसके कारण हम खुश नहीं हैं, ये रही स्थिति और इसके कारण हमारा कार्य ढंग से चल नहीं रहा है। आपकी जो भी स्थिति, ठीक है, आपके मात्र मान लेने से, मात्र सोच लेने से, मात्र अनुभव कर लेने से, मात्र चाह लेने से, मात्र समझ लेने से या समझा देने से परिस्थिति बदल जाएगी क्या, और अगर नहीं बदलती, आपके चाहने से, आपके सोचने से, आपके बोलने से परिस्थिति नहीं बदलती, तो जो भी परिस्थिति है उसी अनुरूप आप भक्ति करें, है ना। आप सोच लें कि परिस्थिति बदल जाए और उसके बाद हम भक्ति करें, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं, है ना। तो आपके सोचने से समय नहीं बदलने वाला, है ना। तो जो समय है, जो परिस्थिति है, चाहे वो कितना ही बुरा से बुरा, आप उस परिस्थिति में कार्य करें। चलिए अब एक जिज्ञासा पूछते हैं, है ना। हाँ, एक बात बताइए, आपको कब प्रसन्न होना चाहिए, चीज आपके अनुरूप चले तो, वन, अनुरूप चले, दूसरा आपके विरुद्ध चले तो, तीसरा अनुरूप चले या विरुद्ध चले, हर स्थिति में प्रसन्न होना चाहिए। जल्दी से 1 2 3, आपके अनुरूप चले, आपके ठीक विपरीत चले, या अनुरूप चले और विपरीत चले। हम्म, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यस, अनुरूप चले, विपरीत चले, या अनुरूप, कैसा भी चले, है ना, दोनों स्थिति में, संभाव की स्थिति। हाँ? कब प्रसन्न होना चाहिए? देखिए, इसका कोई सही आंसर नहीं है, इसका कोई सही आंसर नहीं है। जो लोग सोचते हैं आप हमारे अनुरूप चले, जो लोग सोचते हैं हमारे अनुरूप चले, उनको अभी बहुत सारा संघर्ष करना शेष है। बहुत संघर्ष आएगा, तैयार रहिए संघर्ष करने के लिए। जो सोचे संभाव की स्थिति रहे, मतलब चाहे अच्छा होए चाहे बुरा होए, हमको तो उसी रूप से कार्य करना है। वो बहुत दृढ़ है, बहुत दृढ़ है, परंतु हाईएस्ट लेवल पे वो है जो ये सोचें कि हमारे विरुद्ध भी चले, विरुद्ध भी चले तो भी हमको प्रसन्न रहना है। अगर हमारे विरुद्ध भी चीजें चले तो भी हमको प्रसन्न रहना है ना। अगर विरुद्ध स्थिति में भी आप प्रसन्न रहिएगा तो आप हर स्थिति में प्रसन्न रहिए, है ना। देखिए, वो एलिवेटेड पर्सनालिटीज कर पाते हैं, है ना? हम लोगों का अभी इस प्रकार का हृदय नहीं होना चाहिए कि हम उस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाए। नहीं पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एलिवेटेड उच्च उच्च पद वाले जो भक्त होते हैं ना, वो सब करते हैं कि कोई भी स्थिति में हम तो कृष्णा से दृढ़ भक्ति करेंगे। शुद्ध भक्त होते हैं, उच्च भक्त होते हैं, वो सब। हम लोगों को बस प्रयास करना है। तो पहली वाली स्थिति में बस मत रहिए, चीजें हमारे अनुरूप चले। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रह रहे हैं, अभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस स्थिति से निकलिए, है ना। देखिए, आप समझिए, इस प्रश्न को सिंप्लीफाई करते हैं, आप लोगों को डेप्थ में, गहराई में नहीं देखे होंगे। चीजें हमारे अनुरूप चले, अर्थ मालूम है उसका क्या है? उसका अर्थ यह है कि हमारी भौतिक बुद्धि है, और हम अपनी भौतिक बुद्धि से बता रहे हैं हमको ये चाहिए, और चीज वैसी की वैसी घटित हो जाए, तो ये होता है चीज हमारे अनुरूप चले। एक बात बताइए, आप अपनी भौतिक बुद्धि से अपना हित चाह सकते हैं? यहाँ पे गड़बड़, कोई सही कोई गलत आंसर तो नहीं है, परंतु ये जरूर गड़बड़। आप अपने भौतिक बुद्धि से चाह रहे हैं कि हमारा हित इसमें है। देखिए, प्लीज माफ कीजिए, परंतु सत्य है, बोलना तो पड़ेगा। अगर आप अपनी भौतिक बुद्धि, इनफैक्ट मैं पिछले 2-3 दिनों में 4-5 डिवोटीज को देख चुका, अगर आप अपनी भौतिक बुद्धि से कोई कार्य कर रहे हो तो उसका अर्थ ये है कि आप भक्ति नहीं कर रहे। एक बात बताइए, जब भक्ति कर रहे हैं तो भौतिकता क्यों ला रहे हैं? मान लिया, एक पल के लिए मान लिया आप भक्ति कर रहे हैं, तो भौतिकता सामने क्यों ला रहे हैं? अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति सामने लाइएगा ना, भौतिकता तो नहीं लाइएगा। अगर घर को साफ करते हैं तो बाहर का कचरा उठा करके घर में थोड़ी ना ले आते।
रोड पे कचरा पड़ा हुआ थोड़ा सा घर में रख देते हैं, करते हैं क्या? है? तो जब भक्ति करते हैं तो भौतिकता तो लाएंगे नहीं। अगर भौतिकता दिखा रहे हैं इसका अर्थ क्या है? भक्ति नहीं कर रहे। अगर बाहर का कचरा घर में ला करके रख रहे हैं इसका अर्थ क्या है? कि घर साफ नहीं कर रहे हैं। अब बोले हम सुबह से तो लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से 4 बजे से 2 बजे से हम उठ करके लगे हुए भक्ति कर, पर बाहर का कचरा तो ला करके घर में रख दिया ना। सुबह से सफाई में लगे हुए हूं उससे कोई अर्थ थोड़ी ना है ना। शुद्ध भक्ति करना इतना आसान नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है। देखिए हम झूठ झाट में नहीं चलते हैं, लोक दिखावा में नहीं है? लोक लुभावन चीज नहीं। जो सत्य है उसी को स्वीकारना, चाहे वो कठिन भी हो, चाहे आज हम नहीं भी कर रहे, चाहे हमारी स्थिति आज बिल्कुल नहीं करने की हो। हमारी स्थिति ही नहीं है भक्ति करने की, हमारा हृदय नहीं है, मन नहीं है, समर्पण नहीं है, हम में कुछ भी नहीं है आज भक्ति करने, परंतु आज भी सत्य ही बात करेंगे, झूठ क्यों करेंगे? कृष्णा ने आज भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सुन लें, समझ लें, जीवन को सार्थक बना। जीवन भौतिक जगत वाले लोलुपता में, यहाँ पे स्त्री की लोलुपता स्क्रीन पे दिखी हुई, इसी प्रकार की बहुत लोलुपता में डूबे रहते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते। देखिए जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आप लोलुपता में लग जाए। देखिए इसका अर्थ ये नहीं है कि आप में लोलुपता होगी ही नहीं है। हो सकता है आप में मलिनता हो, वापस से वही बात, हो सकता है आपका घर गंदा हो, परंतु घर को साफ करने की जरूरत है, बाहर का कचरा लेकर के नहीं आने की। आजकल टीवी चैनल पे बहुत सारा कचरा देते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा कचरा देता है। इंटरनेट छोड़िए, वो आजकल न्यूज़पेपर में सब जगह कचरा बंटता है। तो आप लाइन में खड़े मत हो जाइए, सब कोई तो कचरा ले रहा है, हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं। सब कोई तो मलिन काम कर रहा है, हम भी थोड़ा सा मलिन काम करते हैं। मौका मिला है, इस मौका को कृष्णा के लिए लगा दो। सोचिए नहीं कैसे लगेगा, क्या क्या लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा है? बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप काम करने घर से निकलते हो, आपको पता ही नहीं है कौन आदमी मिलेगा, किससे बात करनी है, कैसे काम होगा। आपको कुछ नहीं पता है। होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना। हरे कृष्णा, बहुत बार ऐसा काम किया ना, हमको पता ही नहीं है किससे मिलने जा रहे हैं। अब जाना है उस ऑफिस में, जाना है वहां पे वो डिपार्टमेंट में, जाना है उस आदमी के पास, जाना है पता नहीं कौन आदमी, डॉक्टर के पास जाना है? क्या होगा क्या नहीं होगा आगे पता नहीं, परंतु इसका अर्थ क्या होता है? काम करना छोड़ देते हैं। अगर भक्ति में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बता दें, हैं क्या बोल दें, आप कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, अगर बस इतना सा बोल, अब प्रभु जी क्या करें, भक्ति करें कि नहीं करें, करें तो कैसे करें, हमको तो नहीं करना है, करके क्या होगा, करके भी तो यही स्थिति हो रही है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम क्या करें। भौतिक जगत में हमें कोई संघर्ष मिलता है तो हम पीछे नहीं हटते, परंतु आध्यात्मिक जगत में जरा सा संकट मिलता है ना, हमारा सबसे पहले हृदय होता है, छोड़ो नहीं करते। कृष्णा के लिए कदम कभी पीछे मत हटाइए, कृष्णा के लिए कदम कभी पीछे मत हटाइए, कार्य करते जाइए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कृष्णा जाने, आपको क्यों जानना है? फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा राधा रानी महारानी जाने, उनकी कृपा हो जाएगी तो कृष्णा कृपा कर दे। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा गुरु जाने,
गुरु की कृपा हो जाएगी तो राधा रानी महारानी कृपा कर देंगे, राधा रानी महारानी की कृपा हो जाएगी तो कृष्ण कृपा कर देंगे। तो आपकी क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी ये आप मत जानिए, मत जानिए, मत जानिए, सच में मत जानिए। आदेश अनुसार बस कार्य कीजिए। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्थिति होगी, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। तीसरी स्थिति है तो मेरे को बता दीजिएगा 10 बजे, बता दीजिएगा। दो स्थिति होगी। शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या बातें हैं, वो सब छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आता, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमारी बस दो स्थिति है। 3 साल के बच्चे, हम 3 साल के बच्चे हैं। 3 साल का बच्चा है ना, एकदम क्लियरली समझता है, उसमें कोई हमारे जैसे किंतु परंतु नहीं होता। 3 साल का बच्चा कार्य करके या तो प्रसन्न होता है या तो अप्रसन्न होता है। या तो कार्य करके कुछ भी काम करवाइएगा तो बहुत खुश हो जाएगा, या तो कार्य कुछ बोल दीजिएगा तो बड़ा दुखी हो जाएगा। होता है, एकदम क्लियर होता है ना, वो साफ साफ पता चल जाता है। हम बोलते भी ये कार्य करने में बड़ा प्रसन्न रहता है, उससे वो कार्य नहीं होता। कोई कोई बच्चे होते हैं पेंटिंग करके बहुत प्रसन्न होता है, कोई कोई बच्चे पेंटिंग करके दुखी हो जाता है, मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ है, काला काला पूरा कर देंगे, कुछ नहीं समझ। तो जीवन में एक चीज बड़ा सरल से ले लीजिए, इससे सरलता से क्या देखिए, एक चीज एकदम सरलता से ले लीजिए। या तो गुरु का संग कर रहे हैं तो आपका लाभ हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर। लाभ हो रहा है हाँ, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। लाभ हो रहा है तो जो जो बोले सो मान लीजिए, और नहीं हो रहा है तो फिर मत ज्वाइन कीजिए, मत आइए, है ना। हाँ, नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा, पुराने लोगों के लिए, जिनने भी 15 दिन से ज्यादा जुड़ा हुआ है उन सबके लिए बोल रहे। अगर लाभ हो रहा है तब तो जुड़िए, और लाभ नहीं हो रहा तो फिर जुड़ करके क्या करना। परंतु लाभ हो रहा है और बात नहीं माननी है, लाभ हो रहा है पर डेली समर्पण नहीं रखना, ये गड़बड़, ये मत कीजिए। अधिकतर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, अधिकतर लोग यहीं पे। देखिए ये जो भी माया का प्रभाव है ना, जो भी मलिनता है, यहाँ पे स्त्री लोलुपता के बारे में दिया हुआ है, और भी प्रकार प्रकार की मलिनता होगी। इन सारी मलिनताओं से हम नहीं निकल सकते, परंतु जिन जिन ने निरंतर रूप से भक्ति करने का, निरंतर रूप से, निरंतर मतलब डेली, कोशिश यही होना चाहिए डेली। अब डेली ज्वाइन नहीं भी कर पाए परंतु कोशिश यही है, हर दिन कोशिश यही है कि हमको ज्वाइन करना। एक बात बताइए, आपके हृदय से मलिनता, जो जो डेली ज्वाइन किए, जिन जिन ने डेली ज्वाइन किया, आपके हृदय से मलिनता कम हुई कि नहीं हुई? हर विषय में आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करना कम हुआ कि नहीं हुआ? आप किसी के प्रति लालच करते थे तो लालच कम हुआ कि नहीं हुआ? आप इंद्र तृप्ति किसी भी प्रकार का करना चाहते थे वो कम हुआ कि नहीं हुआ? आप बुराई में स्थित रहना चाहते थे, बुराई कम हुई कि नहीं हुई? कोई एक है जिनकी कम नहीं हुई, डेली ज्वाइन तो किया पर कम नहीं। हम्म, आपने बोला डेली ज्वाइन करना पर कम नहीं हुई मेरी मलिनता, कम नहीं हुई। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म होने के लिए आपको उसी प्रकार से और दृढ़ता से काम करना, तो आधा अधूरा नहीं। बोले मलिनता तो खत्म हो रही है। ये प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। अगर हरे कृष्ण। मलिनता कम न होती तो रोज इंतजार न करते और लगातार कोई छोड़ते नहीं क्लास। नहीं नहीं बिल्कुल आपने आदेश किया कि सुबह वाला अटेंड करिए, दूसरे दिन से अटेंड करना शुरू कर दिया।
तो मलिनता तो सभी की कम हो रही है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बस यही चाहिए प्रभु जी। और उसके बाद फिर मेडिसिन बता रहे हैं तो वो लेते जाइए। और मैंने देखा प्रभु जी, मैंने नोटिस किया था, प्रभु जी को एक दिन बोला था, अगले दिन से सुबह आने लग गया। और कभी भी मिस नहीं होता, कभी मिस मिस नहीं नहीं करता होता। हूँ, अलार्म लगा देता हूँ और वहां पे बैठा मैं प्राणायाम करता रहता हूँ और हाँ, सुनता रहता हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा। केवल केवल आपकी के डायरेक्शन से और ऋचा जी की। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता ऋचा जी जी को हैं। इसलिए कह ऋचा जी को इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने ही मुझे जोड़ा। हाँ, देखिए प्रभु जी, ये बात बिल्कुल सही है। और बाकियों के लिए भी ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोई वैष्णव आप पे कृपा कर दे कि आपको जोड़ दें, तो उन वैष्णव को कभी मत भूला कीजिए। वो वैष्णव की कृपा बहुत बड़ी होती है। वो बहुत बड़ी चीज बहुत है। बड़ी, बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। अब प्रभु उनकी जी कृपा। इसी तरह से आपकी कृपा बनी रहे और मैं लगातार बना रहूं इसमें, प्रभु बस जी, यही प्रार्थना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, बट हाँ, हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परंतु हाँ, बदलाव तो आ रहा है। तो मेरा बस यही बिल्कुल। कहना है, आप सभी में बदलाव आ रहा है, सबको ये अनुभव करते हैं। और जुड़िए और जोड़िए, हैं? हरे ऐसा कोई कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस माता जी। रास्ता तो आप ही ना दिखा रहे हैं प्रभु जी। ना, हम थोड़ी ना दिखा रहे हैं, कोई और है आप ऊपर। दिखा रहे हैं, जो रास्ता भगट जाते हैं तो रास्ता दिखाने वाला आप ही तो है। नहीं नहीं, ऊपर वाले हम आप हमारे से नहीं ऊपर। होता तो है ही प्रभु जी, ऊपर वाला तो हम लोग के लिए है ही, लेकिन नहीं रास्ता तो नहीं, आप। ऊपर वाले तो बहुत दूर है। ऊपर हमारे से ऊपर है, हमारी गुरु माता स्वयं कृष्ण प्रभुपाद। हमको क्या मालूम। देखिए, शिष्य का यही कार्य है कि गुरु की वाणी को दोहरा। शिष्य का और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसका बस यही कार्य। वो वो बात आपका ठीक है प्रभु जी, लेकिन जो आप जो ऑनलाइन आके हम लोग को ये ज्ञान जो देते हैं, रास्ता जो दिखा रहे हैं, तो यही ज्ञान ना हम लोग को लाभ उठा रहे हैं। हम भी देखिए 10 दिन से आपका कर रहे हैं। हमें भी बहुत बुराई बोले ना, आपको शुरू में भी बोले थे कि देखिए प्रभु जी हम वो ऐसे तो हो हैं। गया, वो तो हो गया, वो तो हो गया, वो तो पुरानी बात हो गई, अब नहीं बताइए। हैं? नहीं, हर दिन मलिनता मिटनी चाहिए। यही नहीं बात तो अभी तो सुन ही रहे प्रभु जी। अब परसों ना ऑनलाइन आए थे, चल रहे थे, और फिर क्या बोलता है, एकादशी के बारे में पूछना चाह रहे थे। पता नहीं कब मेरा आंख लग गया, जब आंख खुलता है 3 बज गया, प्रभु जी तो है ही नहीं ऑनलाइन, तब क्या करें। हम ये पूछ रहे थे प्रभु जी कि जैसे कि हम कभी ना एकादशी नहीं किए हैं। 10 बजे पूछेगा ना माता जी, हाँ। अब 10 बजे तो पूछेगा, सवाल दस हाँ, बजे पूछेगा, पूछेगा। तो एकादशी वही के बारे में सवाल है। ठीक दिन है, पूछेगा ना। हाँ। उस दिन ना हम एकादशी के बारे में ही पूछना चाह रहे थे कि प्रभु जी हम एकादशी करें कि ना करें, लेकिन पता ना आंख लग गए थे, सो गए थे। नहीं माता जी, आदेश मिला था सभी को करना, सभी को करना। हाँ ठीक है, हाँ, आपने नहीं सुना होगा, पर आदेश यही था कि सभी को करना। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं किया, अगली बार से कीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। इतना चलिए, चलिए अब पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। और मेरा फिर से वही निवेदन है कि अगर बदलाव दिख रहा है तो आदेश का पालन कीजिए, जुड़ते रहिए ना। एक दिन से नहीं निकलिएगा। ये जो स्थिति है ना, ये स्त्री लोलुपता, जो मलिनता, ये सब एक दिन में नहीं जाएगा, 2 दिन में नहीं जाएगा, 1 महीना में भी नहीं जाएगा, 1 साल में भी नहीं जाएगा। यकीन मानिए, 1 साल में भी नहीं जाएगा। बहुत लोगों का बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो निरंतर रूप से जुड़ना पड़ेगा। यस। चलिए, और कोई हैंड रेज नहीं है? ऋषा माता जी ने प्रेयर किया। ऋषा माता जी, हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिया दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। तात्पर्य: माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीव स्त्री के
मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस श्लोक में स्त्री नाम आसती नाम शब्द सूचित करते हैं। स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहाँ? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम से मुग्ध होकर अपने वास्तविक कर्म धर्म को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है। इन बच्चों की मीठी तोतली बोली, घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते हैं और इस तरह वह अपना घर छोड़ नहीं पाता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति गृह मेधी कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, गृह मेधी बनने की नहीं। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोहजनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है, जबकि गृह मेधी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परंतु कोशिश कर रहे हैं, और अगर बाई एनी चांस कोई भी जिज्ञासा रह जाए तो पूछ लीजिए, परंतु ऐसा लगता नहीं है जिज्ञासा रहनी चाहिए इसके बाद। फिर भी है ना, हम लोग 50 ढंग से चीजों को समझते हैं। तो देखिए, द्वेष बाद में कर लीजिएगा, है? अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगे तो बाद में समझ लीजिएगा, है ना, बाद में क्लास के बाद। सच बता रहे हैं, जो बातें लिखी हुई है एकदम शुद्ध है, एकदम सत्य है, बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं। चलिए, एक बात बताइए, सपोज कीजिए अगर हम आपको बोले जेल में, आपको जेल में अपना समय बिताना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा? जेल में ही अपनी अच्छी सी व्यवस्था बना लीजिएगा, या फिर जेल से निकलने का प्रयास कीजिएगा। 1 या 2। जेल में ही रहने के लिए अपनी एक बहुत अच्छी सी व्यवस्था बना लीजिएगा और बोलिएगा हम जेल ही में ठीक, या फिर जेल से निकलने का प्रयास कीजिए। 1 या 2। हरे कृष्ण, जल्दी। अगर जेल में ही आपको रहने का आदेश दे दिया जाए, हम तो आपको जेल में ही रखेंगे, तो जेल से निकलने का प्रयास कीजिएगा या फिर जेल में ही रहने का अच्छे से अच्छा व्यवस्था बनाइए। देखिए, स्थिति मालूम है कैसी है। हम सभी दुखालय में हैं। दुखालय मतलब दुख का घर, ऐसा घर जहां पे दुख ही दुख है। अब जहां पे दुख है वहां पे खुशी होगी क्या? जहां पे भी दुख है वहां पे खुशी होगी? तो ये कैसा है? ये काल कोठरी के समान, ये जेल के समान। अब जेल में आपको भर दिया गया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एक व्यवस्था बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो हम खुश नहीं रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं चलिए इंद्र तृप्ति करते हैं। अब इंद्र तृप्ति करेंगे तो भी हमको कृष्णा का बोध होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से तृप्ति करते हैं ताकि भगवान के प्रभुत्व को भूल जाएं, अपने आप को प्रभु जानने लगे। अगर भौतिक जगत में रहेंगे और भगवान को प्रभु जानेंगे तो हम खुश रह पाएंगे क्या? भौतिक जगत की जीवन में, भौतिक जगत का जीवन जी रहे हैं, भगवान को प्रभु जान रहे हैं, तो भौतिक जगत के जीवन में प्रसन्न रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे।
इसीलिए हम क्या करते हैं, एक से एक व्यवस्था बना। हमारे को ये जीवन मिला है, देखिए सबको ये अनुभव करते होंगे, जीवन मिला है तो हमेशा प्रेम का कामना होता। आप चाहे, अब आपको याद नहीं होगा, 2 दिन के बच्चे रहे हो, अब 2 दिन तो याद नहीं होगा, परंतु 5 साल के रहे थे तब तो याद होगा, याद कीजिए। नहीं याद है, 7 साल 8 साल के थे तब तो याद होगा, याद कीजिए। आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे कि आपको आपकी माता आपको प्रेम करे, आपके पिता आपको प्रेम करे, आपका भाई आपको प्रेम करे? थोड़े बड़े हो गए तो चाहते थे कि स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले लोग आपसे अच्छे से बात करें, बहुत मीठी मीठी बातें करें। लोग भौतिक जगत में लड़का लड़की ढूंढते भी इसीलिए हैं ताकि क्या हो जाए, लड़का लड़की को से प्रेम का अनुभव करे, लड़की लड़के से प्रेम का अनुभव करे। हैं? बड़े हो गए, ऑफिस गए, ऑफिस जाकर के हम सोचते हैं सुबह से रात तक पैसा कमाएंगे, परंतु पैसा किस लिए कमा रहे हैं? ताकि माँ को हम धन दे पाए, ताकि हम पिता को प्रसन्न कर पाए, ताकि हम अपनी भाई की सेवा कर पाए। परंतु ये सब करते क्यों है? ताकि वो खुश रहे? नहीं, अगर कोई ऐसा सोचते हैं ना, हम उनका खुशी चाहते हैं, नहीं, मूर्ख हैं आप। बिल्कुल आप उनका खुशी नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करें, सही है कि नहीं है? वो आपसे प्रेम करे। कल भी हम लोग गा रहे थे गाना, है ना, याद है? झूठा ही सही है। जब हम देखते हैं कि कोई हमसे प्रेम नहीं करता तो हम सोचते हैं कोई झूठा ही प्रेम मिल जाए। हम वीडियो गेम में आनंद ढूंढने का कोशिश करते हैं और हम उसी में प्रेम करने का कोशिश करते हैं। कैसे? अपनी बुद्धि का, अपने कौशलता का। देखो हमने कितना अच्छे से खेला। हम अपने आप से सेल्फ लव है, जब कोई भी प्रेम नहीं कर रहा तो हम अपने आप को प्रेम कर लेते हैं। हम अपनी इंद्र को तृप्त करके अपने आप को प्रेम कर लेते हैं। बहुत लोग से सेल्फ लव सुनते हो, सेल्फ लव कुछ और नहीं है, ये मूर्खता में अपने आप को प्रेम करने की अनुभूति है। अब बताइए, आपको कोई प्रेम नहीं करता, सबने लात मार के निकाल दिया। सबने लात मार के निकाल दिया, कोई प्रेम नहीं करता। हम अपने आप ही को प्रेम करते हैं। और फिर हम अपने धन से अपने आप को प्रेम करने का कोशिश करते हैं, मान से अपने आप को प्रेम करने की कोशिश करते हैं। और माया देवी बोलती है, देखो कितना समझदार व्यक्ति है, इसके पास इतना धन है, इसके पास इतना बल है, इसके पास इतना ये है, इसके पास उतना वो है। और हम सोचने लगते हैं, वाओ अमेजिंग लाइफ, कमाल का जीवन जी रहे। देखिए ऐसा कभी कहीं पे भी नहीं है। आप ये पूरा जीवन काल देख लिए, बच्चे से बूढ़े तक, इनफैक्ट थोड़ा और बूढ़े तक चले जाए, रुकिए। जब लड़का और जवान हुआ, सेल्फ लव भी काम नहीं किया। देखिए अभी सब कोई हंसने वाले हैं, है ना, चुपके से हंसीएगा। अगर पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हो, थोड़ा सा साइड जा करके हंस लीजिएगा, है ना। जब थक हार के कोई मिलता नहीं है तो एक माँ बाप के पसंद से लड़के से शादी कर लेते हैं, या थक हार के किसी लड़के से बोलते हैं इससे बड़ा मूर्ख मेरे को नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा, हम इसी से शादी कर लेते हैं, ये हमारी मूर्खता को जीवन भर निभा लेगा, है ना। इस प्रकार के लड़के से या लड़की से शादी कर लेते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं, या तो माँ बाप की इच्छा या इस प्रकार से, है ना। हाँ, इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा, ये हमको तृप्त कर देगा, ये हमारी सेवा में लगा रहेगा। हाँ। अब देखिए क्या होता है कि चाहे कैसा भी सोच लें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल 5 साल, उसके बाद क्या होगा?
किसी का बहुत जल्दी, किसी का थोड़ा देर बाद, फिर पता चलेगा नहीं नहीं ये भी तृप्त नहीं करेगा, है? तो फिर क्या करते हैं? तो फिर सोचते हैं जीवन ऐसा ही है, सब कोई इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी हम, हमारा इतना उम्र तो हो गया है, थोड़ा सा बाकी, आधा काटे आधा बाकी है, थोड़ा बाकी। फिर सोचते हैं अब चलो बच्चा हो जाएगा तो बच्चा प्रेम करेगा, है ना? बच्चा हो जाएगा ना, बच्चा प्रेम करेगा। अब बच्चा भी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, अभी देखिए तोतली आवाज, है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखो देखो बोला, कितने प्यार से बोल रहा है, खुश हो जाता है ना, तोतली आवाज सुन करके खुश हो जाता है। हा, कितना प्यारा बच्चा मेरा है, जीवन में सबसे अच्छा कोई है तो मेरा बच्चा। हम प्यार करने लग जाते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, है? उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा ही होते रहता है, हम बोलते हैं तेरा भला तो इसमें है कि तू 1000 किलोमीटर जा करके पढ़ाई करे। और अक्सर माँ बाप क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेज देंगे, नौकरी के लिए भेज देंगे, पैसा कमाने के लिए भेज देंगे, बिजनेस करने के लिए भेज देंगे ना। अभी जो बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, बच्चा बच्चा, मेरी बिटिया, बिटिया को क्या करेंगे, शादी करके भेज देंगे, जिससे इतना प्रेम था, क्या किए, दूर। ये कैसा प्रेम था, हम उनको दूर निकाल दिए। फिर सोचते हैं कि बेटा जहां रहे बस वो खुश रहे, हमारा बेटा हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहता है पर खुश रहे, है ना। मेरे पास नहीं रहता है, दुख तो है, पर चलो वो खुश है। फिर सोचते हैं कि बेटा है ना, वो शादी हो जाएगा तो खुश रहेगा, बेटे का शादी करा देते हैं। अब पहले बेटे का तोतला आवाज सुनना था, अब पोता पोती का तोतला आवाज सुनना है ना, हम उसमें खुश हो जाते हैं। अब पोता पोती का सेवा करने लग जाते हैं, अब पोता पोती का सेवा करते हैं और फिर सोचते हैं कितना अच्छा पोता पोती है मेरा, मैं बहुत खुश हूँ। फिर पोता पोती थोड़ा बड़ा होता है, और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया, तो पोता पोती अलग ही विचार की बातें करने लग जाता है, और फिर दादा दादी को उस प्रकार की बातें करते नहीं है, तो दादा दादी विचार से दूर हो जाते, विचारों में ही भेद हो जाता है। दादा दादी तो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी बात ही नहीं मानते, वो दूसरे ही दुनिया में रहते हैं, वो दूसरी बातें करते हैं। आपने बचपन से बुढ़ापे तक किया क्या, खोज रहे थे कि कोई प्रेम कर ले, मिला क्या? सबसे गर्हित, सबसे बुरा हमारा संबंध हमारी पत्नी से, हमारे पति से, हमारे पति पत्नी, जिसको अक्सर भाषा में गृहस्थ बोलते हैं, परंतु नॉर्मली वो गृह मेधी होता है। देखिए, हमको ये जीवन मिला क्यों है, हमको ये जीवन मिला है ताकि कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर ले। परंतु ये जीवन मिलने के बाद आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत नहीं करते, आप कोई भी कार्य में लग जाते, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत नहीं करते, तो क्या ये गलत कार्य है कि नहीं है? क्या हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं। अभी सपोज कीजिए आपको ऑफिस में बुलाया गया, ऑफिस में बुलाया गया कि तुम्हारा ये डिपार्टमेंट का ये कार्य है, आप क्या करते हैं? लेट्स से आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि
कोई भी एक डिपार्टमेंट। चलिए, हाँ, आपको ह्यूमन रिसोर्स देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बातें कम करते हैं। ऑफिस में बोला गया आपका ह्यूमन रिसोर्स का कार्य क्या करना है। ह्यूमन रिसोर्स में आपको एम्प्लॉय को देखना है कि किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से टिकेगा, कोई दुखी रहे तो दुखी नहीं रहना चाहिए, सब कोई परिवार के समान एक एक अच्छा से रहना चाहिए, और एट्रिशन, बुरे लोग कम होने चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, है ना। इस प्रकार का आपका कार्य। कभी आप जाकर के सेल्स का काम कर देते हैं, कभी आप जाकर के ऑपरेशन का काम कर देते हैं, कभी आप जाकर के मैनेजमेंट का काम कर देते हैं, कभी आप जाकर के कोई और काम कर देते हैं, कभी आप जाकर के कोई और काम कर देते हैं, परंतु एचआर का काम बहुत कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। एक बात बताइए, आप अच्छे एम्प्लॉय हैं क्या? आपको जो कार्य दिया गया वो तो कार्य किया ही नहीं, बाकी इधर का उधर 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 का कार्य कर रहे हैं, सबका कार्य कर रहे हैं। क्या ये अच्छे कार्य करने वाले का ये कार्यकलाप होता है क्या? जो अच्छा कार्य करता है वो इस प्रकार से कार्य करता है। हमको जीवन मिला भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए। हम इधर का काम कर लें, उधर का काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसको समझा दें, इसको बता दें, उससे कोई लाभ है? उसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ है? जो काम मिला गया है वो काम करना है। हाँ, उसके साइड साइड कुछ और भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका एचआर का काम है, आपने एचआर का अपना काम कर लिया, सेल्स वाला कोई आदमी आ रहा था, आपने बता दिया अरे तुम वैसे सेल्स क्यों कर रहा है, ऐसे कर। बोला सच में हमने तो सोचा नहीं था, करके देखा और सच में काम कर गया। आप तो बहुत भयंकर है। अब आपका काम बहुत अच्छा है, पहले भी आपने गाइड किया था, बाद में भी आपने गाइड किया, परंतु अपना कार्य करते हुए दूसरे का कार्य में हेल्प कर दिया, वो अच्छा किया, परंतु अपना जीवन का कार्य किया ही नहीं। आपने आपको जो कार्य मिला है वो कार्य किया ही नहीं, तो बाकी कार्य करके किया क्या? क्यों किया? जीवन ऐसे क्यों जिए? है ना, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, लोग पारिवारिक संबंध में इस प्रकार से अपने आप को बांध लेते हैं, और ये तो बस एक परिवार का बताया, ठीक इसी प्रकार से हम देश के लिए, राज्य के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके लिए, क्या क्या के लिए करते रहते, सुबह से रात तक ड्रामेबाजी चलती रहती है। सुनने में थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, पर ये ड्रामेबाजी है ना, दिखावा कर रहे हैं। हम किसके लिए क्या करते हैं? अगर किसी से पूछा जाए कि आप अपने लिए क्या करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम अपने परिवार के लिए करते हैं, बेटा के लिए करते हैं, बेटी के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं, राज्य के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। एक्चुअली में मालूम है वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं हमने अपनी जटिलता इस प्रकार से बनाई हुई है कि कभी हम अपने आप को इसके लिए कार्य करने वाला बना लेते हैं, कभी इसके लिए कार्य करने वाला बना लेते हैं, कभी इसके लिए कार्य करने वाला बना लेते हैं, कभी इसके लिए कार्य करने वाला बना लेते हैं। कल ही जैसे जाना था, हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते। गृहस्थ और गृहमेधी में फर्क क्या है? गृहस्थ जो है वो अपना लक्ष्य को जानते हुए कार्य करता है, और गृहमेधी अपने तृप्ति के लिए कार्य करता है या किसी और की तृप्ति के लिए। देखिए, ये भी गृहमेधी है। गृहमेधी बस इतना ही नहीं है कि हम आप अपनी तृप्ति के लिए कार्य करते, गृहमेधी ये भी है कि हम दूसरे की तृप्ति के लिए हम कार्य, हम सेवक बने हुए। हम किसी के भी सेवक बन जाए, अगर कृष्णा के सेवक नहीं बन रहे तो ये गलत है। हम सभी सनातन हर स्थिति में कृष्णा के सेवक, हमको ये बात समझनी होगी, और उस स्थिति को छोड़ करके हम किसी और की सेवा करने लगे तो ये गड़बड़ है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी की सेवा करने लग जाते हैं, पत्नी क्या करती है, अपने पति की सेवा करने लग जाती है, और सोचने लग जाती है क्या, जैसे
कल 7 जन्मों का संबंध जान रहे थे, वैसे ही एक और होता है, क्या? पति परमेश्वर, है ना? पति की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, पति की सेवा करनी चाहिए, ये बहुत ही उच्च लक्षण है। परंतु पति की सेवा कृष्णा को केंद्र में रखते हुए करनी। अब पति कृष्णा की लिए समर्पण ही नहीं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आप एक भौतिकवादी की सेवा कर रहे हैं। शुद्ध संबंध तभी हो सकता है जब वो कृष्णा से संबंध के रूप में जाने। अगर कृष्णा से संबंध के रूप में नहीं जान रहे तो ये शुद्ध संबंध है, ये पतन से भरा हुआ है, इसमें कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। जीवन में इस प्रकार से संघर्ष कर। आई थिंक ये सब कुछ जान ही लिया। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। कूटनीति राजनीति भी आएगी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। आसक्त ग्रस्त कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है, वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रतृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नश्वर स्थान है। इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भी मोह है। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। यह जगत ऐसा बनाया गया है कि जब तक कोई चतुर कूटनीतिक न हो उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज की बात छोड़ दें, निम्न पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों का समाज तक भोजन, शयन तथा संभोग की शारीरिक आवश्यकताओं चतुराई से पूरी कर लेता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती है और इसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। फलतः इस संसार में सुखी बनने के लिए हमारे सारे प्रयास माया द्वारा पदवत छल मात्र हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए अभी आप लोग जान रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, कोई बात नहीं, जो नहीं भी जानते उनके लिए भी ठीक है, नहीं जानिए। मेरा कार्य है कि सारी चीजों को कनेक्ट करके समझाना। आप लोग देखते होंगे क्या, ये हमास क्या है? पैलेस्टाइन और इजराइल में जंग चल रही। सोच के देखिए, आपने क्या किया? आपने जीवन भर अच्छा कार्य किया, जीवन भर अच्छा कार्य, भौतिक जगत का अच्छा, और अच्छा करने के बाद एक से एक आपने व्यवस्थाएं बना ली और अच्छे से अच्छी अवस्था में आप रहते हैं। अब देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि अकारण, बिना कारण या पूर्व में जिस प्रकार का द्वेष एक दूसरे के प्रति पहले से ही द्वेष था, उसके कारण निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को टारगेट किया गया। और हर बार होता है, ये नया कोई नहीं। कश्मीर में क्या हुआ था,
इंडिया पाकिस्तान का जब जब बंटवारा हुआ था तो क्या हुआ? बहुत जगह रोड पे ही क्या हो जाता है, अकारण, कोई गलती नहीं थी, आप फंस गए। अब एक बात बताइए, इस स्थिति में आप निकलिएगा कैसे, और इस स्थिति से बचिएगा कैसे? आप कभी ऐसी स्थिति से नहीं बच सकते। आप बच सकते, हम कोई भी संरचना क्यों ना बना ले, भौतिक कष्ट आना है तो आके ही रहेगा। हम कितना ही अच्छा व्यवस्था क्यों ना बना ले, तो हमें क्या करना है, हमें इस बात को समझना है कि सारे जीव जो भी जीवित दिख रहा है, मानव समाज में तो इतना प्रतिस्पर्धा है, सब कोई दौड़े भागे जाए, सब कोई भाग रहा है, रेस लगी हुई है, किसके पास कितना धन, किसके पास कितना ज्ञान है, आध्यात्मिक रूप से भी कार्य करते हैं, जानते, सोचते हैं कितना धन आएगा, कितना मान आएगा, कितना बल आएगा, कितना ज्ञान आएगा। कोई कोई सोचते हैं ना, एक्चुअली मेरे को ऐसे लोग मिले, वो पूछते हैं आप ये कार्य तो कर रहे हो, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, पर इससे अरे वो सब तो ठीक है, भगवान के लिए कर रहे हैं, वो सब ठीक है, परंतु पीछे कुछ तो रहता होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कर रहे हैं, कुछ तो रहता होगा है। अच्छे से चल रहा है, इससे चल जाता आपका। या फिर ऐसे लोग भी मिले हैं, बोलते हैं कि आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं ना, एक काम कीजिएगा, हम जानते हैं वो बाबा को, और पंडाल लगा देते हैं, 4 दिन रहते हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा कितना चढ़ावा आता है, बहुत भक्त आते हैं, और क्या होता है, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह का चढ़ावा आता है। स्पॉन्सर होना चाहिए, स्पॉन्सर के बाद सारा काम होता है। अभी जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तो हम लोगों ने जाना, एक शिष्य को मात्र इतना ही आना चाहिए कि वो गुरु की वाणी को दोहरा दे और गुरु के कहे अनुसार कार्य कर ले। अगर शिष्य को कुछ और भी आता है, स्वतंत्र रूप से कुछ और भी आता है जो गुरु ने नहीं बोला, जो गुरु का लक्ष्य नहीं है, वो भी आता है, तो भक्ति तो नहीं करता। भौतिक जगत में बहुत सारे लुटेरे घूम रहे हैं। एक और, अगर कोई अपने गुरु की वाणी अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो छल रहा है, वो छल रहा है ना। तो इस प्रकार से न छलिए, न छले जाइए, गुरु जो बोलते हैं उसके अनुसार कार्य कीजिए, इस बात को जानिए, सब कोई अपना जीवन तो जी ही रहे, है ना। ऐसा जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों को मानव जीवन मिला है तो अधिक से अधिक धन संचय कर लें। एक बात बताइए, धन संचय कर लिए, आपने बहुत ज्यादा धन कमा करके अपने पास रख लिया, उससे क्या मिल जाए? ये नहीं बोल रहे हैं, प्लीज बात समझिए, उसका अर्थ उल्टा नहीं है कि हमको धन कमाना नहीं है, बिल्कुल निर्धारित कर्तव्य है जो है वो तो करना ही है, परंतु संचय क्यों कर रहा है, भगवान के लिए क्यों नहीं कर रहा?
जाइए कमाइए, भगवान के लिए कार्य में लगे। भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? आपको गाना आता है तो गाने से भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? नाचना आता है, नाचने से भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? आपको जो भी आता है उससे भगवान की सेवा क्यों नहीं? आप सेवा तो कर ही रहे ना, आपने देख लिया, आप पूरे परिवार की सेवा करते हुए क्या लाभ हो गया? प्लीज माफ कीजिए इन शब्दों के लिए, एकदम सच बात बोल रहा हूं। सुनने में कड़वा भी लग सकता है, और कड़वा लग रहा है तो अभी 2 मिनट बाद आप प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, जिसको जो बोलना बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा। हर एक से लात खा करके भी हम इसी प्रकार से भौतिक जगत में सोचते हैं कि हम चलो दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, दूसरा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हर किसी से लात खा ले और फिर भी सोचते हैं चलो ठीक, परंतु कृष्णा की बात नहीं मानते कि भौतिक जगत दुखा ले। कृष्णा ने बोल दिया है तो क्या कृष्णा की कहीं बात के विपरीत भी होगा? देखिए क्या होता है, कुछ लोग है ना, कुछ लोग भगवान की बातें मान लेते हैं, परंतु बाकी जो होते हैं अधिकाधिक लोग, वो भगवान की बात नहीं मानते। और जो भगवान की बात नहीं मानते वो क्या करते हैं? माया के प्रभाव में इसी प्रकार से दुख पाते हैं। अब आपको और बाकियों को तो समझ में आता नहीं है, परंतु गुरु को समझ में आता है। जिनमें भी थोड़ी भी भौतिकता शेष हो उनको नहीं समझ में आता, पूर्ण रूप से नहीं समझ में आता कि हमको माया देवी के प्रभाव में लाती पड़ रही है। गुरु को दिखाई देता है, गुरु देखते हैं, अरे सपोज कीजिए आपके सामने किसी को लात पड़ रही है तो आप क्या करेंगे? आप कम से कम इन्फॉर्म कीजिएगा। गुरु को बस इन्फॉर्म नहीं करते, गुरु बचाने का कोशिश करते। 84 लाख योनिया में लात पड़ती रहेगी, इस प्रकार से संघर्ष करते रहिए, क्या लाभ? भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हमारा लक्ष्य यही है कि सब कोई भक्ति करे। हरे कृष्ण। जिनकी नहीं वो वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। खुशी माता जी आपको करना, आपको प्रेयर के टाइम में करना। कोई और? खुशी माता जी है ना? खुशी माता जी, हरे कृष्ण। खुशी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय जय श्रीमद् भागवत की जय जय सभी भक्तों की जय 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, एंड करते रहिए, कृष्णा का नाम प्रचार करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्णा। ये किन्हीं की कोई भी प्रकार की जिज्ञासा पूछे, कैसा भी जिज्ञासा, कहीं से भी कोई भी बात है जो आपको बुरी लगी हो, हर्ट हो गया हो, नहीं समझ में आई हो, कंफ्यूजन रह गया हो, कोई भी बात रही हो, ऐसी भी बात रही हो, पूछिए, संशय मत रखिए, संशय मत रखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, डाउट मत रखिएगा। डाउट रखिए कि नहीं समझ में आया, ऐसा मत कीजिएगा। पूछिए पूछिए, किन्हीं को थोड़ा सा भी कुछ भी हो जिज्ञासा हो,
कुछ भी जानना, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। भौतिकता बढ़ने लगे तो क्या करें प्रभु? भौतिकता बढ़ेगी कैसे? अगर भक्तों का संग कीजिएगा तो भौतिकता नहीं बढ़ेगी। क्लास के बीच में आप लोगों ने ये बात देखी है, भक्तों का संग करने से, गुरु का वाणी सुनने से भौतिकता नहीं बढ़ सकती, पॉसिबल ही नहीं। ये तब बढ़ सकती है जब गुरु से द्वेष किया रखे, बस एक ही दिन। अगर सपोज कीजिए गुरु से द्वेष किया और गुरु का संग भी कर रहे हैं तो उनसे कोई लाभ तो होगा, क्योंकि आप तो दूसरी दुनिया में, आपको तो दूसरे प्रकार का नशा है ना। अगर भक्तों का संग कर रहे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं तो भौतिकता नहीं बढ़ सकती, बढ़ेगी नहीं। हाँ, कम कम किस गति से होती है वो अलग बात है, परंतु बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता गुरु का संग भी कर रहे हैं, भक्तों की वाणी भी गुरु की वाणी भी सुन रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं, अब भौतिकता बढ़ेगी। ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, कंडीशन बस वही है, गुरु से द्वेष मत कीजिए। वैष्णवों से भी द्वेष करना, गुरु से ही द्वेष करना होता है। अगर आप किसी वैष्णव से द्वेष कर रहे हैं तो वैष्णव को क्या गुरु से भिन्न समझते हैं क्या? तो वैष्णव से द्वेष कर रहे हैं तो भी गुरु से ही द्वेष कर रहे हैं। तो गुरु से बस द्वेष मत कीजिए, बाकी तो फिर ठीक, बाकी बढ़ नहीं सकते, पॉसिबल। ठीक है, हरे कृष्ण। सोनी माता जी, आपकी कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। बोल रही थी कि भक्ति तो करना चाहते हैं पर माइंड जो डिस्टर्ब होते रहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं डिस्टर्ब होगा, अब गुरु की आज्ञा पालन करके कीजिएगा तो डिस्टर्ब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको बस ये जानना है गुरु ने बोला तो हमको करना, क्यों करना है? गुरु ने हमको बोला तो करना। अगर ये कारण है तो माइंड डिस्टर्ब नहीं हो सकता। और मन अशांत रहे तो? हाँ, मन अशांत हो जाने से? नहीं, मन अशांत हो ही नहीं सकता ना। अशांत कैसे हो? एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपको गुरु ने बोला है 16 राउंड चैंट करना, अब आपका घर में स्थिति कुछ भी हो, पड़ोसी आपके पूरा बर्तन बजा रहे हो, हैं, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध चल गया हो, आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? गुरु ने बोला 16 राउंड चैंट करना है तो कर। 3 साल के बच्चे को उसका पिता बोल दे कि तुमको ये कार्य करना है, और बच्चे को पिता पे श्रद्धा है, फिर उसके बाद आगे परेशानी क्या आएगी? आगे कोई परेशानी है ही नहीं। परेशानी तभी है जब वो 3 साल का बच्चा नहीं हो, परेशानी तभी है जब 3 साल का बच्चा नहीं होगा, अर्थ मैं बता। परेशानी तभी है जब वो अपने पिता को अथॉरिटी नहीं मानता, यही तो स्थिति में प्रॉब्लम। अब 3 साल का बच्चा होने का अर्थ है कि समर्पण। अपने आप को अगर ज्यादा समझदार समझेंगे, समझदार समझने का मतलब है बुद्धि का प्रयोग। अब देखिए, बुद्धि का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हम आध्यात्मिकता में, है ना। इस भौतिक जगत में रहते हुए हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आध्यात्मिकता मालूम ही नहीं। मालूम है क्या? बहुत सारे रूल होंगे और उस रूल का एक ऊपर वाला रूल होगा, तो हम लोगों को अधिकाधिक मालूम चल जाएगा तो रूल पता चल जाएगा, परंतु उसके ऊपर का भी रूल है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, और ये एग्जांपल बहुत बार दिया होता है। नदी में अगर स्नान करें तो उसका निश्चित समय होता है, उसका एक निश्चित समय होता है। उस समय अगर स्नान करें तब तो अलाउड होता है, नहीं तो किसी दूसरे समय स्नान करें तो अलाउड नहीं होता। भौतिक जगत में मलिनता है तो लोग किसी भी समय पहुंच जाते, परंतु उसका एक निश्चित समय होता है। परंतु कृष्णा बुक में और श्रीमद् भागवतम में भी हम आगे देखेंगे, वसुदेव जी चले गए थे, नंद महाराज चले गए थे, नंद महाराज चले गए थे नदी में स्नान करने। वरुण देव ने देखा कि ये नहाने का, स्नान करने का तो समय है नहीं,
तो वरुण देव ने नंद महाराज को पकड़ लिया था, बंदी बना दिया था। अब ये देखिए रूल है, परंतु इसके ऊपर का भी रूल है कि नंद महाराज परम भक्त हैं और भक्त होने के ही कारण भगवान के पिता भी है। और जब भक्त है तो भक्त पे कोई रूल नहीं चलता। तो देखिए क्या है कि हम कितना भी रूल जान लेंगे उससे कोई लाभ होगा नहीं, है ना। आप कितना भी ज्ञान जान लेंगे उससे क्या लाभ हो जाएगा? 2-4 ज्ञान जान लेंगे तो जो 2-4 समझदारी आ जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं। हम जब ये बस ये जान लें कि गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर। देखिए आप ही ने देखा ना, सब में बदलाव आया ना। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, किसी में बदलाव नहीं आया तो अनम्यूट करके बोल दें। आप इतना ओपन प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं देखिएगा, हमने कहीं नहीं सुना है कि जिसको बदलाव नहीं दिखाया वो अनम्यूट करके बोलते। कोई भी आकर के कुछ भी बोल सकता है, परंतु हमारे पास नहीं हो सकता, हमारे पास नहीं हो सकता। अगर हमारे पास कोई बैठ ही नहीं सकता। अगर कृष्णा की वाणी नहीं सुन रहा है ना तो बैठ ही नहीं सकता। कोई अगर द्वेष में स्थित होगा, 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, बोलेगा अब नहीं सुना जा रहा, हम समझ जा रहे, अब हमसे नहीं सुना जा रहा। ठीक है, तो अगर कोई नियमित रूप से जुड़ रहा है उसमें बदलाव दिखेगा ही दिखेगा। तो आप में भी बदलाव दिखेगा ही, सब में दिखता। ठीक है, और आपका जितना वो मेंटल स्पेकुलेशन है, सोचते हैं कि हम में इतना सोच आ जाता है, हम इतना सोचने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये है वो है, सब खत्म हो जाएगा। परंतु कब? जब आज्ञा पालन करके कार्य कीजिएगा तब। अगर आज्ञा पालन करके आज्ञा पाकर कार्य नहीं करना चाहती है तो कोई लाभ नहीं। तो गुरु बोले जा रहे हैं कि इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, आप उधर जा रहे हैं, तो ये तो गुरु से द्वेष करने वाली स्थिति होगी, उसमें आपका कोई लाभ नहीं। उस स्थिति में मैं आपका कोई लाभ नहीं कर सकता, है ना। सबका भला होगा, सबका भला होगा, परंतु उनका नहीं जो आज्ञा पालन नहीं करते, उनका मैं कुछ भला नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछें। हरे कृष्ण। नहीं गुरुजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, इन यहाँ की कोई जिज्ञासा पूछे पूछे। हरे कृष्ण, पूछे पूछे, कोई जिज्ञासा? इन्हीं को कुछ नहीं पूछना? यस, पक्का? ठीक है, कुछ बोलना भी नहीं है ना। सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, रेणुका माता जी पूछ रही थी एकादशी के बारे में, तो आपने कहा था 10 बजे के बाद पूछिएगा। अच्छा, एकादशी के बारे में क्या पूछ रहे थे? एकादशी कब से करनी? देखिए रेणुका माता जी हैं भी, तो बोलेगी नहीं है तो रेणुका माता जी है ही तो नहीं है शायद प्रभु जी। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये स्किन और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, कहीं से भी कुछ भी पूछना, नहीं पूछना? कीर्तन सुने। हरे कृष्ण। अब मेरे को इजराइल और पैलेस्टीन भी दे दीजिएगा, उसमें भी भक्ति वाला एंगल निकाल हैं। आप कुछ भी दीजिए, जो फेंकना है मेरी तरफ फेंकिए। देखिए सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है तो कृष्णा के ही कारण हो रहा है। तो हम उससे जो भी हो रहा है उससे भी हम भक्ति के बारे में जान सकते हैं, उसमें मुश्किल क्या? कोई मुश्किल नहीं। और अगर मैं उसके लिए न्यूज का उपयोग कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी करके अगर भक्ति कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं। ओके, फिर से निरंजन स्वामी का सुना दिया, मैं भूल गया, कल परसों भी सुना। ओके चलिए, ये वाला कीर्तन सुनते हैं, ये रशियन है, बहुत अच्छा कीर्तन।
शायद यही वाला है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। मैं लाइव रोकता हूँ और फिर शायद यही मैं शेयर कर एक लाइव रोकना था ये।